देखिए, भारत में रहना है तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम तो गाना ही होगा और जो इसका विरोध करेगा उसे भारत की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह विपक्ष सड़क से सदन तक वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहा है, उन सबको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन में सब कुछ समझा दिया है। सीएम योगी का ये जो मैसेज है वो उन मजहब के ठेकेदारों को भी है जो कि मुसलमानों को बरगलाने में इस वक्त लगे हुए हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु सीएम योगी जब सदन में बोलने आए तो अपने उसी फ्रंट फुट वाले अंदाज में दिखे। एक एक कर विपक्ष को हर मुद्दे पर धो डाला। मुख्यमंत्री बोल रहे थे और विपक्ष सोच रहा था कि अगला नंबर कहीं उनकी पार्टी का न आ जाए। इसके बाद सीएम योगी ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों का जिक्र भी किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने इसे उल्टा सीधा फरमान बताया तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि वो सम्मान में खड़े होंगे लेकिन गाएंगे नहीं, और सीएम योगी के टारगेट पर यही दोनों पार्टी के सांसद आ गए। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। यानी मैसेज क्लियर है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम का सम्मान भी करना होगा और गाना भी होगा, और जो उसका विरोध करे उसे धक्का देकर बाहर करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जातियों को आपस में लड़ाने का भी गंभीर आरोप लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ यहां पर कहते हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं का महिमा मंडन करने का काम सपा नेताओं द्वारा किया जाता रहा है। विपक्ष को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गिरगिट वाला अटैक किया। क्या कहा, आप भी सुनिए। उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमा मंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। सुना आपने, सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग अब विकास के नाम पर वोट करते हैं और पिछले 9 साल में डबल इंजन की सरकार यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अब यूपी टॉप 3 राज्यों में शामिल है। यूपी उस दिशा में काम कर रहा है, उसको लीड कर रहा है देश में। ऐसा नहीं कि हम पीछे हों। देश के अंदर अगणित 3 राज्य होंगे, उनमें यूपी एक राज्य है। योगी का विपक्ष पर तुष्टीकरण वाला ये प्रहार ये बताने के लिए था कि अब जातियों के नाम पर लड़ाकर उनकी दाल नहीं गलने वाली। लोग विपक्ष की चाल समझ चुके हैं और विकास के रोल मॉडल पर सवार होकर नई दिशा तय कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ये जो एंटी क्राइम की एबीसीडी है वो जरा समझाते हैं। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार कर दिया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि पहले एक कहावत चलती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आपके समय में तो एक कहावत ही प्रचलित थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। ये तंज सपा सरकार में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर था, जिसे पिछले 9 साल में सीएम योगी ने बदल डाला है। यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। सीएम योगी प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कितने सख्त हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर और समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी से माफिया का सफाया कर दिया है। आप पता नहीं गैंगस्टर से इतने भयभीत क्यों हैं। इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। सीएम योगी ने सदन में बता दिया कि यूपी में अब माफिया का नहीं, योगी राज है। सपा पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि रात में महिलाएं गहना पहनकर निकल सकती थी। आज बेटियां दिन में ही नहीं, रात में भी सुरक्षित घर से बाहर निकलकर नौकरी के लिए जाती हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकें। आपके समय में तो दिन में नहीं निकलती थी, अब तो नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं उद्योगों में और कार्यालयों में काम कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।
महिला सुरक्षा को लेकर योगी ने मंचलों को कड़ा मैसेज दोहराया कि यूपी में रहना है तो दंगा नहीं और बेटियों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। जैसे प्रदेश से माफिया का सफाया किया, वैसे ही गुंडों अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जाती रहेगी।